जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, हे व्यास जी, एक और आप कहते हो कि भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और बस सभी से एक सा व्यवहार करता है, कण कण में है भगवान, हर चीज में उसकी सत्ता है, परंतु तब फिर क्यों सरकार संसार में इतनी विषमता है? अगर भगवान सबको एक सा देखता है तो फिर क्यों चूहे में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है, शेर में भी भगवान है, और बकरियों में, हिरणों में भी भगवान है, मनुष्य में भी भगवान है, और मुर्गी पक्षी सभी में भगवान है, तो फिर क्यों चूहा बिल्ली चूहा को मारती है, क्यों सांप चूहे को मारता है, या क्यों शेर दूसरों को मारता है? यह अगर सभी में भगवान है तो इतनी विषमता क्यों है, इतना भेद क्यों है? क्यों वह एक दूसरे के शत्रु हैं? क्यों बार बार भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मारते हैं? बल्कि राक्षस तो भगवान की अनन्य भक्ति करते थे, जितनी तपस्या राक्षसों ने की उतने तो देवताओं ने भी नहीं की। रावण ने अपने 1000 बार अपने मस्तक को काटकर भगवान को अर्पण किए थे, कभी किसी देवता ने तपस्या करते देखा? तो मैं मानता हूं कि राक्षस पापी थे। आज जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि मैं जानता हूं कि राक्षस पापी थे, परंतु भगवान उनकी हत्या करते हैं। राक्षस पापी थे इसलिए भगवान उनको मारते हैं, परंतु वृत्तासुर तो महान धार्मिक था, भगवान का भक्त था, फिर क्यों भगवान ने छल से वृत्तासुर का वध किया? जैसे एक पिता की उसकी 2 संतान हुई, तो पिता तो दोनों संतान को एक बराबर चाहेगा, भेद नहीं करेगा। उसी प्रकार देवता और दैत्य दोनों ही भगवान की संतान है, फिर क्यों भगवान उन्हें एक बराबर नहीं चाहता? क्यों उनसे भेद करता है? क्यों उनकी दृष्टि में भेद है? एक को मारता है और एक को तारता है। तो आज व्यास जी कह रहे हैं कि राजन, आप कहते हैं कि भगवान मारते हैं, परंतु भगवान किसी को नहीं मारते, जीव को उसका पाप ही मारता है। भगवान ने तो हमें पूर्ण आयु देकर भेजा है, परंतु हम यहाँ आकर नाना प्रकार के नशा करते हैं, नाना प्रकार की चीजें उपद्रव खाते हैं, तो हम स्वयं अपनी उम्र को कम करते हैं, और हम दूसरों का अपमान करके अपने, जब व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है तो उसके जीवन का पुण्य खत्म हो जाता है, और पुण्य से ही यह शेषनाग भगवान ने इतनी बड़ी षष्ठी को मस्तक में धारण किया हो। जिस दिन शेषनाग भगवान का पुण्य खत्म हो जाएगा, वह धरती पाताल में समा जाएगी, और पुण्य के दम पर ही यह पृथ्वी घूमती है, और सभी नक्षत्र पुण्य के बल पर ही, और पुण्य के बल पर ही भगवान सारी सृष्टि की रचना करते हैं। तो मनुष्य को उसका पुण्य ही दीर्घायु बनाता है, और हमारे द्वारा किए हुए बुरे कर्म, आज हम जो नशा करते हैं वह हमारे पाप ही तो हैं, और कहते हैं कि भगवान हमें मार दिया। हम स्वयं अपने मुख में, अंदर परमेश्वर बैठा है, जब मंदिर में जाते हैं तो उसमें साफ चीज या शुद्ध चीज ले जाते हैं, और हृदय में जो मंदिर में भगवान बैठा उसे हम दुनिया के कूड़ा करकट या शराब खिलाकर गंदा करते हैं। तो जब हम भगवान को गंदा खिलाएंगे, आज गंगा अपवित्र हो रही है, पूरा संसार भगवान श्री नारायण है, पूरी पृथ्वी भगवान श्री पति है, और जो पर्वत है उनके वक्ष स्थल है, सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, और जो नदियां हैं उनकी नाड़ियां हैं, और जो काशी तीर्थ है, मथुरा वृंदावन वह भगवान का हृदय है। तो आज तीर्थ अपवित्र हो रहे हैं, नदियों में गंदगी फैलाई जाती है। जैसे शरीर में जब गंदगी होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और नाड़ी रुक जाती है तो अटैक आता है, ऐसे ही जब तीर्थों में पाप बढ़ता है, अर्थात हमारे पाप रूपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उसी समय भगवान के हृदय में रक्त रूपी गंगा जो नदी बह रही है वह पहुंचना बंद हो जाता है, और भगवान को जब अटैक आता है तो पूरी सृष्टि जो है वह प्रलय के रूप में हिल जाती है। तो संसार को पवित्र रखें, जैसे अपने घर को पवित्र रखते हैं ऐसे बाहर भी पवित्र रखें, क्योंकि भगवान आपके घर में बाहर से ही आएंगे। तो यह शरीर मेरा है, यह मेरा पुत्र है, यह जमीन मैंने बनाई है, यह इतनी सारी संपत्ति मेरी है, यही व्यक्ति को पाप और पुण्य कराते हैं। इन्हीं के चक्कर में व्यक्ति 84 के चक्कर में फंस जाता है। भगवान के कार्य करने का तरीका भले ही अलग हो, परंतु भगवान का कार्य है एक ही है, तारना। भगवान ने देवताओं को भी तारा, परंतु राक्षस भी मरने के बाद वैकुंठ लोक को गए, तो तरीका बड़ा अलग है, परंतु भगवान का कार्य है उसे मोक्ष देना। देखिए घर में कितने सदस्य होते हैं, एक माता होती है, एक पत्नी होती है और बच्चे होते हैं। एक पति के घर में कितने सदस्य होंगे, उसकी माँ होंगी, फिर पत्नी होंगी और बच्चे होंगे। तो पुरुष प्रेम तो सभी से करता है, वह व्यक्ति माता से भी उतना ही प्रेम करता है जितना अपनी पत्नी से, जितना बच्चों से, परंतु व्यवहार एक सा नहीं करता। माता के चरण पकड़ता है परंतु पत्नी के नहीं पकड़ता, बच्चे उसके पैर पड़ते हैं। तो अगर एक सा भाव है तो सभी के पैर पड़ना चाहिए, पत्नी बच्चों सभी को, परंतु नहीं, माता पूज्य इसलिए उनके चरण पकड़ता है, पत्नी समभाव रहता है, पत्नी उसके चरण पड़ती है। तो प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता। और भगवान भक्त की आत्मा को देखते, उसके शरीर को नहीं देखते। भगवान अगर भेद करते तो अपने ऊपर चढ़कर घंटा चुराने वाले चोर पर कृपा ना करते, उसे तत्काल भस्म कर देते, परंतु भगवान उसके हृदय को देखे,
शिव जी ने देखा कि सारा संसार तो मुझे फूल बेलपत्री सोना चांदी अर्पण करता है, अरे शरीर नहीं होगा तो कैसे कमाओगे, परंतु यह बेचारा तो अपना पूरा शरीर ही मुझे अर्पण कर दिया, तो सर्वस्व भगवान को पूर्ण समर्पण करो तो भगवान की कृपा होगी। और भगवान अगर भेद करते तो अपनी छाती पर लात मारने वाले ब्राह्मण को चरणों को अपने हृदय में न धारण करते। भगवान भक्त का शरीर नहीं उसके भाव देखते हैं। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, अगर नहीं था तो केवल एक संतान नहीं थे, तो उसने हनुमान जी का भक्त था तो बहुत हनुमान जी की पूजा करी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रोज सिंदूर चढ़ाया। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। तो हनुमान जी सिंदूर से प्रसन्न होते हैं, परंतु एक चीज और है जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, सिंदूर भी एक तरफ, तो वह किस चीज से प्रसन्न होते हैं? सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। और दूसरा, जहाँ राम नाम का सुमिरन हनुमान होता है, जहाँ राम नाम का अभी राम राम बोलेंगे हनुमान होता है, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। तो संसार में दो देवता ऐसे हैं जो सिंदूर चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, एक मेरे हनुमान जी और दूसरे लड्डुन के भोग लगे संत करे सेवा, 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो भगवान, पर भगवान के दरबार में क्या भूख खाना, आज आपने भोजन नहीं किया जो ताली नहीं बज रही। आप लोग भला भोजन कितनी बार करते हैं? 3 बार कौन करता है? कोई नहीं, अच्छा एक। और भजन कितनी बार करते हो दिन भर में? 10 बार, चलो धन्य है आप 10 बार तो किए। तो भोजन 3 बार और कोई भजन 1 बार, भला यह क्या बात है? तो और वो 1 बार भी भजन करते हैं तो कितनी झंझट आती, अरे वो कुकर में बिसिल आ गई जरा उसे उतार तो दो, माला जप रहे हैं, और अरे वो गैया तो बांधो, तो अरे वो खेत में पानी चल रहा कोई मोटर तो बंद करके आओ, अब भी लाइट गोल हो गई। तो दिन भर में 1 बार भगवान का नाम लेते हैं और उसमें भी इतनी झंझट। तो 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें
उसमें भी आते हैं झंझट हजार। और उसमें भी चाहिए चाय बार बार, तम्बाकू बार बार, गुटखा बार बार। और कभी इच्छा हुई कि आज नर्मदा जयंती है और नर्मदा जी नहाऊं या गंगा जी नहाऊं, तो अब मान लो आप नर्मदा जी नहान गए, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है नर्मदा जाऊं, मन मेरा कहता है नर्मदा जाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम नर्मदा जी के लिए निकले, परंतु जैसे ही हम अपने वस्त्र लेकर निकलते हैं और जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोल, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सामने साक्षात जगत जननी विराजमान हो गई है, तो चलो दर्शन करके आते हैं। कोई बमनी से आता है, कोई मुद्रा से आता है, कोई दौड़गांव से आता है, कोई सर्री से आता है। तो जैसे ही मंदिर के दर्शन करने की इच्छा हम करते हैं, तो मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, 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 मंदिर हो आऊं थोड़ा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं थोड़ा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं थोड़ा दर्शन कर आऊं। मंदिर हो आऊं थोड़ा दर्शन कर आऊं। परंतु मंदिर तो 1 मिनट की रास्ता है, पर अरे लोग क्या कहेंगे, तो थोड़ा ब्यूटी पार्लर में आईब्रो लगा के जाऊं, आज मुझे कथा में जाना है, तो आज फेशियल कराने पहुंच गए और ऐसा करके 1 घंटा बर्बाद कर दिया। और अब जा रहे हैं तैयार होकर मंदिर की ओर, और मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं थोड़ा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं थोड़ा दर्शन कर आऊं। जाते जाते जय हो। जाते 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 मंदिर के लग गए किवाड़, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, साचे दरबार की।
में दुख है, या हमें भगवान ने खूब दिया है और उसे हमसे ज्यादा क्यों दे रहा है, इस बात से व्यक्ति दुखी होकर अपने समय को नष्ट कर रहा है। तो आप कितना भी भोजन करने बैठो कोई रुकावट नहीं आएगी, खाना खाते समय रुकावट नहीं आएगी, या डांस आदि में जाना है ऑर्केस्ट्रा में तो रुकावट नहीं आएगी, परंतु जब धर्म का काम होगा, छोटी सी कथा कराओगे, आज शादी लगी लड़की की तो 2 दिन बाद हो सकती है, परंतु छोटी सी कथा करने में भी बड़ी रुकावट आती है। तो सत्कर्मों में विघ्न आते हैं क्योंकि हमारे किए हुए पाप हमें धर्म करने से रोकते हैं। तो कभी मन कहता है कि माला जप लूं, मन मेरा कहता है माला जप कहता है माला जप आऊं, माला जप आऊं थोड़ा भजन करे 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 आऊं, मन मेरा कहता है माला जप आऊं, मेरा कहता है माला जप आऊं, माला जप आऊं थोड़ा भजन करे आऊं, माला जप आऊं थोड़ा भजन करे आऊं। जपते जपते, अब माला जपने में क्या हो रहा है, जपते 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 माला में आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो दुर्गा मैया की। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमें जो गुरु मिले हैं वह हमें आध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर नहीं ले जाते, बल्कि आज के गुरु जो हैं वह मोक्ष की ओर ले जाते हैं कि संसार की माया में ग्रसित रहो। आज हम अधिक पढ़कर हमारे बच्चे आज माता पिता को ही नहीं समझते। मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, परंतु इतना भी लायक मत बनाओ कि वह आपको ही नालायक समझने लगे, पिता का थैला रखकर जाने में उन्हें शर्म आए। आज शिक्षा ऐसी हो गई कि लोग राम सीता के बारे में नहीं जानते, भगवान के आदर्श के बारे में नहीं जानते। एक बार स्कूल में क्लास लगी तो बाहर से एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो दल आता है तो वह बच्चों की पूछते हैं कि क्या पढ़ाई हुई, तो एक ने पूछा कि हाँ आपका नाम क्या है, तो बोले सर ललन। तो हाँ बताओ कि रामनवमी कब आती है। आज उनसे पूछ रहे हैं बाहर के आके उस बच्चे से प्राइमरी स्कूल में कि बच्चे आज रामनवमी कब आती है, तो कौन को मालूम है, तो उसने नहीं बताया। तो उसमें से एक ने हाथ उठाया, मसाब मसाब में मालूम है, मैं बताऊं, नाक यहाँ तक बह रही है, हाँ तू ही बता। अब जोर से खींचा, अंदर गई और बोला कि बताऊं, हाँ। तो वो इसलिए बताते हैं कि रामनवमी कब आती है, मैं बताऊं मसाब, वो बताना तेरे से तो पूछ रहे हैं। बोला वो इसलिए आती है कि राम भगवान पास नहीं होते थे 8वीं, तो एक दिन वो 8वीं पास करके 9वीं में गए, तो बड़े धूमधाम से 9वीं पास करने कारण से 9वीं मनाई गई, तो इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। तो धन्य है भारत। तो शिक्षक को बड़ा गुस्सा आया, बोले जय शंकर प्रसाद हमारे साहित्य के सबसे महान लेखकों में एक से एक है, उनकी आज भी रचनाएं स्कूलों में पढ़ाई जाती, कमायनी जय शंकर प्रसाद जी। तो एक ने पूछा कि अच्छा भगवान के बारे में छोड़ो, अब महापुरुषों के बारे में पूछते हैं, तो जय शंकर प्रसाद कौन है, तो 2 ने नहीं बताया, तीसरा बोला मैं बताऊं मसाब, तो हाँ बताओ। तो वो कहा है सर जी कि वो महाशिवरात्रि आती है ना, तो उसमें ना शंकर भगवान की सब लोग जय बोलते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाशिवरात्रि में ना शंकर भगवान की जय बोलने के बाद प्रसाद बांटते हैं, तो वही जय शंकर प्रसाद होता है। तो ऐसी शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं जो हमें भगवान से अपने धर्म की ओर छोड़ दे। तो मैंने कहा कि भगवान सिंदूर आपका चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हो, वह अधिकार हमारी माताओं को प्राप्त है। माताएं सिंदूर लगाती हैं, या उनको भगवान का दिया हुआ वरदान है, उनके सिर का ताज है, या यही उनका सम्मान है। वह 10 लाख का हार आपका सम्मान नहीं है, यही सिंदूर आपके शरीर का ताज है। अगर आप पतिव्रता स्त्री हैं, इसे लगाने में सौभाग्यवती स्त्रियों को शर्म किस बात की, अरे गर्व के साथ लगाओ कि हम पतिव्रता हैं, हम सौभाग्यवती हैं। इसी सिंदूर की रक्षा के लिए सावित्री ने यमराज से तक युद्ध कर लिया और अपने पति को, जो ब्रह्मा नहीं कर पाते। इतनी कथा में आपने सुना कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जातस्य ही ध्रुवो निश्चितम ध्रुवो जन्म मतस्य, कि श्लोक में जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और गया हुआ व्यक्ति आता नहीं, परंतु धन्य है वह पतिव्रता स्त्री
जिसने यमराज के पास से भी अपने पति सत्यवान को वापस लेकर आ गई। इसीलिए तो एक माता जगत जननी गौरी माता की 3 रूप में वंदना होती है एक स्त्री की। देखिए, जब भी कोई कन्या विवाह के लिए, स्वयं माता सीता ने माता गौरी की एक स्त्री की 3 रूप में वंदना करी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी अर्थात गिरिराज की पुत्री, एक पुत्री के रूप में वंदना की है। और जय महेश मुख चंद चकोरी, एक पत्नी के रूप में महेश की पत्नी जो चंद चकोरी है माता गौरी के रूप में वंदना करी है। और जय गजबदन सडानन माता, गणेश जी गजबदन अर्थात और सडानन 6 मुख वाले कार्तिकेय की माता। तो पुत्री, पत्नी और माता 3 रूप यह निभाती है। इसीलिए संसार में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर आपके घर में कन्या का जन्म हुआ है तो समझ लीजिए आपके पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए, क्योंकि पुत्र पिता के भाग्य से उत्पन्न होता है। और कन्या जिस दिन आती है, जिस दिन गौरी माता का जन्म हुआ था हिमालय के यहाँ नाना प्रकार के शकुन होने लगे, क्योंकि वह अपना भाग्य स्वयं ही लेकर आती है। अब तो सरकार ने उसे बचपन से ही लखपति बना दिया है। तो आपके यहाँ कन्या अगर है तो उसे ही संस्कारित बनाए, क्योंकि पुत्र विवाह तक आपका है, परंतु कन्या आपको अंतिम समय तक विवाह के बाद अपनी होती। विवाह के पहले तो वह अपने माता पिता के महत्व को नहीं समझती। 2 पति पत्नी थे, विवाह हुआ, उन्होंने समझौता किया कि आज से हम अपने माता पिता के लिए, पत्नी से बोला कि तुम्हारे माता पिता आए तो तुम भी दरवाजा मत खोलना और मेरे माता पिता भी आए तो तुम भी दरवाजा मत खोलना अगर हम किसी कार्य में व्यस्त हैं। तो उन्होंने संकल्प लिया विवाह के पहले दिन, और संयोग से उसी समय उसके पति के माता पिता आते हैं और वह खटखटाते हैं कि बेटा हम बाहर से आए हैं तुझसे मिलने, तू दरवाजा खोल। परंतु वह अपनी पत्नी का मुख देखता रहा, परंतु उसने दरवाजा नहीं खोला। और इस प्रकार वह पिता माता निराश होकर चले गए, क्योंकि संकल्प से पति बंधा था। कुछ दिनों बाद उस कन्या के माता पिता आए और पुनः वह दरवाजा खटखटाए कि अरे बिटिया दरवाजा तो खोल। तो कन्या ने अपने पति की ओर देखा और उसे वचन याद आए कि हमने वचन किया है, परंतु कन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैं यह नहीं देख सकती, और उसने प्रतिज्ञा को एक तरफ कर दिया और जाकर दरवाजा खोल दिया। उसने अपने माता पिता के लिए अपने संकल्प को तोड़ दिया, परंतु उस पुत्र ने अपने माता पिता के लिए अपने पत्नी से किए हुए संकल्प को नहीं तोड़ा। ऐसे समय बीतता गया, उसके 2 पुत्र हुए, परंतु उसने किसी भी प्रकार की पार्टी या आयोजन नहीं किया, न किसी भी प्रकार का उत्सव मनाया। कुछ समय के बाद उसके यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। तो आज जो पति जिसने अपने माता पिता के लिए दरवाजा नहीं खोला था, उसने अपने 2 पुत्रों के जन्मदिन भी नहीं मनाया। पर आज कन्या होती है तो बाहर से ऑर्केस्ट्रा आती है, धूम धड़ाका से पूरे नगर में भोज कराता है। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र हुए और तुम कोई उत्सव नहीं मनाए, तो क्या बात है कि आज आपके यहाँ कन्या ने जन्म लिया है और आपने इतना बड़ा उत्सव बनाया, क्या आपको पुत्रों से नफरत है? तो पति ने कहा मुझे पुत्रों से नफरत नहीं, परंतु इसी कन्या के लिए मैं उत्सव इसलिए मना रहा हूं कि एक दिन जब आएगा कि मेरी यही कन्या मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। तो कन्या ही आपके भाग्य को तारती है, दोनों कुलों को तारती है। माताएं सिंदूर लगाती हैं या उनके ताज है, यही उनका सम्मान है, किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। इसी सिंदूर के लिए आज सावित्री यमराज से लड़ ली। पहले के समय में माताएं बड़ी लंबी मांग लगाती थी, जैसे 1-2 किलोमीटर दूर से भी आ रही हैं तो लगता था कि वो देखो सौभाग्यवती स्त्री आ रही है। परंतु आजकल देखा जाता है कि फैशन कारण माथे में यहाँ कोने में थोड़ा सा लगा लेते हैं कि हमारी उम्र छिपी रहे कि अभी शादीशुदा नहीं है। कुछ तो भस्मा जैसा भी लगा लेती है, या कोई रंग बिरंगे जो कलर आते हैं तो रंग बदल बदल कर लगाती हैं। आज सोमवार है तो आज थोड़ा केसरिया लगाऊंगी तो कल दूसरा कलर लगा लेंगी। तो बार बार रंग बदल कर सिंदूर लगाती, इसलिए उनके पति के भी रंग बदलते रहते हैं। कभी वो यहाँ मुंह मारते हैं, कहीं वहां मुंह मारते हैं और घर से उदासीन। तो आपके रंग बदलने के कारण से वो भी रंग बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह है। तो अरे सिंदूर लगाने में शर्म किस बात की? यह तो सुहागिन का मान है, सम्मान है। पति के दीर्घायु की यही तो पहचान है। जितनी लंबी मांग उतनी दीर्घायु पति की मांग रहती है। परंतु आज पत्नी जितनी लंबी मांग भरती है, पति से उतनी लंबी डिमांड। मांग का अर्थ होता है डिमांड। तो उतनी लंबी मांग होती है कि मैं सुहागवती हूँ तो मेरे लिए आज ये वाला ले आना, तो कल मैं मायके जाऊंगी तो मेरे लिए नई साड़ी ले आना। तो मांग का मतलब डिमांड नहीं होती। मांग का मतलब पति की दीर्घायु। एक बार माता सीता को मांग भरते देखकर हनुमान जी को बड़ी उत्सुकता हुई। बोले माता आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने कहा कि इससे मेरे पति दीर्घायु होते हैं, मेरे स्वामी की उम्र बढ़ती है। तो हनुमान जी कहा कि मेरे प्रभु श्री राम जीवन में हर युग में जिए, जुग जुग जिए। और हनुमान जी ने कहा कि जब इतनी सी मांग भरने से प्रभु इतने दीर्घायु हो सकते हैं तो मैं अपने पूरे शरीर में ही लगा सकता हूँ। और हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने शरीर में लगा लिया।
राम जी ने कहा कि धन्य हो तेरा हृदय इतना, तो आज से जो किसी महिलाओं के अलावा किसी का अधिकार नहीं था वह तुझे प्राप्त होगा। हे हनुमान, जो तुझे सिंदूर चढ़ाएगा उसकी हर कृपा पूर्ण होगी। तो भगवान भक्त का धन दौलत नहीं देखते, उसकी हृदय को देखते हैं। पहले की माताएं जो होती थी उनमें सत्य था, मंगल सूत्र को ही अपना सर्वस्व मानती थी और परमेश्वर के समान ही उसे मानती थी, उसे बड़े संभाल कर रखती थी, ढांक कर रखती थी कि किसी की नजर ना लगे। और मंगल सूत्र का उनके जीवन में बड़ा महत्व था। जो एक पति का था उस मंगल सूत्र को बड़े, और यह पति की निशानी है तो उसे बड़े संभाल कर छिपा कर रखती थी। छोटा सा मंगल सूत्र पहनती थी। मंगल सूत्र छोटा था परंतु भाव उनके बड़े ऊंचे थे। और आज मंगल सूत्र कमर के नीचे तक लटकता है परंतु भाव छोटे होते हैं। मंगल सूत्र आजकल फैशन बन गया है कि 7 पत्ती वाला पहनूंगी तो 8 पत्ती वाला, और पत्ती यानी पति, तो ऐसे ही पति भी बदलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो कमर के नीचे लटकता है, अरे भगवान हृदय में है, पति को हृदय में, तो कभी भी माला हृदय तक होनी चाहिए, नाभि के नीचे जाने से अशुद्ध हो जाती है। तो जितनी लंबी मांग उतनी लंबी डिमांड है। और पतिव्रता स्त्रियों की जो पहचान होती है आज मंगल सूत्र होती है। पहले सिंदूर होता था परंतु आज मंगल सूत्र की, जितना लंबा मंगल सूत्र है उतनी बड़ी पतिव्रता दिखाई दे रही है। और उसकी डिमांड भी, वह कौन सा एक व्रत आता है जिस दिन माता चांद देखकर भोजन करती हैं कि आज चांद देख लूंगी। पति के ऊपर चढ़ रही है परंतु चांद में अपने पति को देखती हैं। अब चंद्रमा भगवान के पास जाकर कहता है कि प्रभु मुझे नहीं करनी ये नौकरी, तो भगवान बोलते हैं भला तुमसे क्या हो गया। तो बोले कि जब पत्नियां शादी नहीं होती तो वो कहती हैं कि मेरा प्रीतम चांद जैसा दिखाई देता है। मेरा उदाहरण देखते हैं कि वो देखो मेरा पति चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसे मुखड़े में बिंदिया सितारा। तो पति पत्नी एक दूसरे को चांद जैसा देखती हैं। और शादी का हो गई और कहती है बच्चों से, वो देखो चंदा मामा दिखाई दे रहा है। कभी पति बताती है, कभी मामा बना लेती है। अरे ग्रह नक्षत्रों में हमारी भी कोई इज्जत है, तो कम से कम अपनी बात तो रखा करें। तो आखिर में करवा चौथ उस दिन लंबी डिमांड होती है कि सुनो जी, बाजू वाले जो पति हैं वे 3 तोले का हार लाए हैं, मैं भी इस बार लूंगी। और आखिर मैं भी तो आपकी पत्नी हूं, आपके लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो पति वही सोचता है कि एक तो पत्नियां जीने नहीं देती और ऊपर से करवा चौथ रखकर मरने भी नहीं देती। तो पहले शादीशुदा की स्त्री की जो पहचान होती थी कि बड़ा लंबा घूंघट, परंतु देखिए किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि खूब लंबा घूंघट डालो, वेदों में नहीं लिखा। केवल भगवान या अपने पूज्यों के पास जाने से सिर के ऊपर कपड़ा रख लो, यानी इतना पल्ला कि हमें दिखाई भी दे। घूंघट डालने से मर्यादा नहीं होती, कितना लंबा घूंघट डाले और अंदर कह रही जो ससुर को मुंह तोड़ दूं लगता है, अंदर से गाली दे रही और घूंघट जे लंबा। तो भाव अंदर गलत है परंतु घूंघट से लग रही है कि जे बहू है। तो ऐसा नहीं, आप घूंघट खोलकर, ये जो प्रथा है सिर ढांकने की, मुसलमानों से आई है बुर्का डालने की, और उसी की हमने नकल करी है। तो हृदय अगर सच्चा है, आपको सम्मान होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। मर्यादा की इतना ही सिर ढके, ये नहीं कि बाजू से कोई निकल जाए और आपको पहचान ही ना पाए कि अरे जे। तो पहले शादीशुदा महिलाओं की पहचान होती थी घूंघट, साड़ी, लाज हया, बहुत ही लजाती थी, बहुत हया रहती थी, साड़ी ही पूरे पल्लू के साथ पहनती थी, और पति का आदर। और आजकल सलवार सूट का जमाना है, आज सलवार नहीं तलवार है। तो मंगल सूत्र लटका हो साथ, आजकल ऐसा लगता है कि पतिव्रता स्त्री कौन है और शादीशुदा कौन है उसकी पहचान आप कैसे करोगे। तो पहले अगर पूरी एड़ी भरी रहती थी महाभारत से तो उससे पता लग जाता था कि यह शादीशुदा है या, और अगर मंगलसूत्र या मांग पहन भरी है तो समझ लीजिए कि लड़की शादीशुदा है। परंतु आजकल कैसे पहचान होती है, अगर लंबा मंगलसूत्र लटका है तो समझ लो लड़की शादीशुदा है, और अगर मुंह लटका है तो समझ लो पति शादीशुदा है। तो ऐसा जमाना हो गया है। तो इस प्रकार आज सेठ जी भी थे, उनकी संतान नहीं थी तो वह गणेश जी हनुमान जी की पूजा करते थे, हनुमान जी के बड़े भक्त थे, परंतु कोई फल नहीं, हनुमान जी संतान ही नहीं दे रहे। तो पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं महाराज, पंडित जी कहते हैं प्रभु मेरी संतान नहीं है, चौथेपन में आ गया हूं, थोड़ी सी तो कृपा करो। मैंने बहुत हनुमान जी का पूजा किया परंतु हनुमान जी हैं कि भाई मानते ही नहीं, प्रसन्न ही नहीं होते। तो पंडित जी ने पूछा कि जजमान आखिर तुमने हनुमान जी से मांगा क्या था। तो सेठ जी कहे अरे मैंने भगवान से कहा प्रभु मुझे संतान का सुख दो, परंतु वह देते ही नहीं। तो देखिए मनुष्य भी बड़ा विचित्र है, हम सब प्राणी बड़े विचित्र हैं। गणित के शिक्षक से कहेंगे कि अंग्रेजी पढ़ा दो तो क्या वह पढ़ा देगा, या केमिस्ट्री के शिक्षक से कहेंगे कि भूगोल पढ़ा दो, या संस्कृत के शिक्षक से कहेंगे कि अरे भैया हमें उर्दू पढ़ा दो तो क्या वह पढ़ा पाएगा।
तो अरे जिनका जो कार्य है वह वही करेगा। शिक्षा मंत्री शिक्षा के बारे में देखेगा, वित्त मंत्री फाइनेंस के बारे में देखेगा। तो जिसका जो कार्य है उससे उसी प्रकार का फल मांगना चाहिए। अब हनुमान जी महाराज बेचारे ब्रह्मचारी, बाल बच्चे नहीं, शादी नहीं कराए और उनसे हम संतान मांग रहे हैं, तो वे बेचारे कहाँ से दें? बोले हम खुद के लिए नहीं ला पाए तो तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? तो उनसे यह मांगो कि बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरऊं क्लेश विकार के, हे परमेश्वर मुझे बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, जितेंद्रिय बनाओ। जितेंद्रियम बुद्धि मताम वरिष्ठम, बुद्धि में जो वरिष्ठ है उनसे ज्ञान मांगो। तो एक बार की बात है कि एक मंदिर था, राम जी का मंदिर है, और वहां श्री रामचंद्र जी माता जानकी के साथ विराजमान है, और सामने हनुमान जी महाराज दर्शन करने के लिए बैठे हैं, बड़ी ही सुंदर झांकी जैसे यहाँ बैठी हैं। तो हनुमान जी के, राम जी के दरबार में राम जी अपने माता जानकी के साथ विराजमान है, और सामने सेवक के रूप में हनुमान जी शरणागत होकर बैठे हैं। तो दो भक्त आते हैं, देखिए मंदिर में आते हैं, घंटी बजाते हैं और पूजन करते हैं। तो एक हनुमान जी की पूजा करता है, दूसरा राम जी का भक्त रहता है, वह राम जी की पूजा करता है। तो एक कहता है श्री राम जी के पास जाकर कि प्रभु मैं 1.25 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा, मेरी बीवी न जाने मुझसे बिना बताए कहाँ चले गई, और उसे बुलवा दो तो मैं आपको भंडारा करवाऊंगा। तो अब हमने करवा दी ना भगवान के बीच में लड़ाई। अब यहाँ हनुमान जी से दूसरा कहता है कि हे हनुमान जी, मेरी शादी नहीं लग रही, रिश्ता आते हैं पर कोई जवाब नहीं देता, तो आप मेरी शादी लगा दो। तो हनुमान जी से कहता है कि प्रभु मेरा विवाह अच्छे से लगा दो, और राम जी से कहता है कि मेरी घरवाली गुम गई है, उसे ढूंढ कर ला दो। अब दोनों भगवान में हमने लड़ाई तो करवा दी ना, बेचारे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि जो मैं दे नहीं सकता वह मुझसे मांग रहा है, और जो श्री राम जी सोच रहे हैं कि जो मैं कर नहीं सकता यह मुझसे करवाना चाहता है। अर्थात हनुमान जी असमंजस है कि मैंने स्वयं का विवाह तो लगाया नहीं, तो इसका कैसे लगा दूं। और श्री राम जी असमंजस में है कि अपनी पत्नी को तो मैं खुद नहीं ढूंढ पाया, वो हनुमान ढूंढ रहा हो जो मेरे से मांग रहा है। तो जिस देवता का जो स्वरूप है उसी के अनुरूप उनसे मांगो, ऐसी दशा इस शेठ की भी थी। तो संतान न होने के कारण से वह पंडित जी के पास गया और बोला कि पंडित जी, बोले कि तुम गणेश जी का पूजन करो, क्योंकि गणेश जी ही विघ्न हरता है, बुद्धिदाता है। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो तुम हनुमान जी को क्यों पूछ रहे हो? तुम पूछो ना गणेश जी को। तो आज हनुमान जी की मूर्ति उठाकर किनारे रख दिया और वहां पर आ गए हैं गणेश भगवान। बोलो गणेश भगवान की, और आरती हो गई शुरू। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुन के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उसने रोज अगरबत्ती लगाई, रोज लड्डुन के भोग लगे संत करें सेवा। हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहते हैं, और भगवान की आरती कहते हैं। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं हीरे मोती, मुझको चाहिए आपके। वो एक आरती होती ना दुर्गा जी की, नहीं चाहिए सोना चांदी नहीं चाहिए, और मांगते हैं करोड़ों की। 1 रुपया चढ़ाते हैं और कहते हैं करोड़ों, और ऊपर से गा भी रहे नहीं चाहिए सोना चांदी नहीं चाहिए हीरे मोती। तो ऐसे ही 4 महीना बीत गया, परंतु गणेश जी पसंद नहीं हो रहा है, खूब अगरबत्ती लगा रहा है। तो दूसरे पंडित के यहाँ गया, उसने कहा कि गणेश जी की पूजा से तो कोई फल नहीं मिला, अब आप कोई उपाय बतलाइए। तो उसने मारे गुस्से को, तो पंडित जी ने कहा कि गणेश जी की पूजा से कुछ नहीं होता, उन्हें तो दुर्गा जी ने जन्म दिया है, तो तुम दुर्गा जी का पूजन करो। अब आया गुस्से में ताव से और उठाया गणेश जी को, ऊपर वाली अरैया में बिठा दिया, और नीचे गणेश जी का आज डिमोशन हो गया, और नीचे आज दुर्गा जी विराजमान है। तो दुर्गा जी का उसने पूजन करना चाहा, रोज जसौन के फूल लाता, आरती करता और दुर्गा मैया की पूजन करता। और आइए हम एक भजन के साथ, क्योंकि बहुत दिनों से हम दुर्गा जी का भजन नहीं किया, इसके बाद हम कथा की ओर चलते हैं।
सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सांझ हो रही है, देखिए पहले दिन से लेके आज सप्तमी की ओर दिनों दिन समय डूबता जा रहा है। तो आइए माता से कहे कि हमारी पीड़ा को हरिए, तब आगे वृत्तासुर की ओर चलते हैं। डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई 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 डूब चलो दिन। जय हो। को मैया पीला बनो है, काहे को मैया पीला बनो है, काहे को मैया पीला बनो है, काहे को मैया पीला बनो है। काहे की डारी डोल मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। बोल साचे दरबार की। मैया पीला बनो है, सोने को मैया पीला बनो है, सोने को मैया पीला बनो, सोने को मैया पीला बनो है, सोने को मैया पीला बनो है, सोने को मैया पीला बनो है। रूपा की डारी डोल मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। हरे बोल। झूला में सजावट कर रही है और किसने माता के झूले की डोर बांधी है। कौना सुहागन पीरा जरावे, कौना सुहागन हीरा जलावे, कौना सुहागन हीरा जरावे, कौना सुहागन हीरा जलावे, कौना सुहागन हीरा जरावे, कौना सुहागन हीरा जलावे। रूपा गिरारी डोर मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो
दिन माई खूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। जय हो। सुहागन हीरा जलावे, सीता 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 सुहागन हीरा जलावे। रामान डारी डोर मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। जय हो जय हो। डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। मंडुलिया। स्वयं श्री राम जी और माता सीता झूले में माला चढ़ रहे हैं, तो कहाँ किस मंदिर में किस स्थान में माता का वास है जहाँ स्वयं श्री राम प्रभु आकर माता जगत जननी के साथ सेवा कर रहे हैं। कहाँ बनी मोरी माई की मढ़लिया, 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 कहाँ बनी मेरी माई की मढ़लिया, कहाँ बनी मोरी माई की मढ़लिया। कौना है रखेवार मोरे मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। जय हो जय हो। मंदिर है और उसको रखवाले कौन है जिन्होंने इस मंदिर की रचना करी, तो उसका पूजन सेवन भी कौन करता है। जहर मऊ नगरिया में माई की मरोलिया, जहर मऊ नगरिया में माई की मढ़ोलिया, 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 जहर मऊ नगरिया में माई की मढ़ोलिया। और कौन है इसके रखवारे, जरा बोलिए सभी हाथ उठाकर, सभी बोलेंगे जहर मऊ नगरिया में माई की मढ़ोलिया, जहर मऊ नगरिया में माई की मढ़ोलिया। हम सब
है रखवार मोरी मैया, चलो दिन माई खूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन। शुमारे शुमारे माई पूरे जैसे गावे, सभी माता का स्मरण करेंगे। माई पूरे जग गावे, शुमारे शुमारे माई पूरे जैसे गावे, तुम्हारे तुम्हारे माई पूरे जग गावे, शुमारे शुमारे माई पूरे जैसे गावे, तुम्हारे तुम्हारे माई पूरे जग गावे। नैया लगा दो पार मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन, खूब चलो दिन माई खूब चलो दिन। और इस प्रकार उस वणिक ने माता दुर्गा की मूर्ति को नीचे बिठाया और ऊपर गणेश जी का डिमोशन हो गया। जो पहले कभी जिनको लड्डू मिलता था आज नीचे लटक के देख रहे हैं कि कभी मेरे मुंह में जब खाता नहीं था तो ठुसाता था और आज इच्छा हो रही है तो जब नीचे मेरी माँ को खिला रहा है। और आज गणेश जी बेचारे उदास होकर ऊपर बैठे और नीचे दुर्गा जी को नाना प्रकार के भोग लग रहे हैं और हनुमान जी का तो पता ही नहीं कहाँ चले गए बेचारे घर के बाहर। तो इस प्रकार दुर्गा जी का पूजन करते करते उसे महीनों बीत गए, परंतु कृपा होती ही नहीं, होती नहीं। रोज सुगंधित सुगंधित अगरबत्ती, मोगरा, गुलाब, चंपा, चमेली, केवड़ा की लगा रहा है, परंतु असर ही नहीं होता। तो वह आज बोलता कि आज मैं किसी पंडित के यहाँ नहीं जाऊंगा, साले सभी मुझे मूर्ख बनाते हैं। तो वह बड़ी देर से अपना दिमाग लगा रहा था कि क्या कारण है कि आज माता भी मुझसे प्रसन्न नहीं हो रही। तो बड़ी देर तक देखता और अपनी पत्नी को बोलता, अरे जल्दी तो आ, रुई लेकर आ जल्दी से। पत्नी दौड़ी, काहे चिल्लाते हो, क्या बहरी हूं? अरे तू रुई लेके आ, लेट मत कर। और पत्नी बेचारी भागी भागी रुई लेके आई, बोली कि वो गणेश की सूंड में तो ठूस दे इसको जरा जल्दी से। तो पत्नी बोली कि अरे मूर्ति में भला क्यों, अरे तू ठूस तो। और जैसे ही बोल ठूसी तो पत्नी ने बोला आखिर कारण क्या है। तो बोला कि मैं इतने दिन से माता प्रसन्न नहीं हो रही, उसका कारण मैंने जान लिया। मैं यहाँ से जो लड्डू चढ़ाता हूँ बस सूंड से नीचे से खा जाता है, और जो अगरबत्ती का धुआं जाता है वह वहीं से लंबी सूंड से सूंघ लेता है, इसलिए ये माता को नहीं मिल पाती और मेरी पर कृपा अटकी हुई है। तो जैसे ही उसने गणेश जी की नाक में रुई को ठूसा, गणेश भगवान प्रकट हो गए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्व। आज वह पश्चाताप में गणेश जी के चरणों में गिरा है कि प्रभु मैंने आपका अपमान किया है, आप तो साक्षात प्रकट हो गए और मैंने आपकी नाक में कि आप सूंघ ना सको इसलिए रुई भर दिया। तो गणेश जी बोले कि पुत्र तू दुखी मत हो, अब तेरे यहाँ संतान जरूर होगी। तो उसने कहा कि मैंने तो बहुत अपराध किया प्रभु, मैंने अनजाने में ही आपकी नाक में रुई भर दिया। तो भगवान ने कहा कि देखो सारा संसार मुझे एक पत्थर की मूर्ति समझता है, परंतु तूने जाना कि मुझ में भी प्राण है, मैं भी सूंघ सकता हूँ, अतः तूने सच्चे भाव से मेरी नाक में रुई को डाला, इसीलिए मैं आज प्रकट हुआ। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो भगवान हर चीज में प्रकट हो सकते हैं। माचिस में भी भगवान है, माचिस की तीली में आग है परंतु दिखाई नहीं देती, परंतु जब उस माचिस को घिसो तो अग्नि निकलती है। ऐसे ही हमारे हृदय रूपी मंदिर में भगवान है, परंतु हमारे मन में भेद है। जिस दिन हमारे मन में मंथन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तब करेंगे तो हृदय से भी परमेश्वर प्रकट हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी ने अपने छाती से ही श्री राम को प्रकट कर दिया। तो भगवान को आप भगवान भक्त का भाव देखते हैं, भगवान को आप लाख गालियां दो, भगवान को कोई शिकायत नहीं। भगवान कहते हैं तेरे गाली देने से क्या होगा, मुझे पूजने वाले अरबों करोड़ों में, तेरे ना देने से पूजने से या तेरे भोग न लगाने से मेरा क्या। परंतु जब कभी भगवान की बनाई कृतियों को अर्थात हम किसी मनुष्य होकर किसी मनुष्य का अपमान करते हैं या किसी अपाहिज को देखकर हंसते हैं या किसी गरीब की मदद नहीं करते, आपके पास जो धन संपत्ति है या आपकी किसी जन्म की तपस्या का फल है, जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है,
और शास्त्र कहता है कि प्रसाद को हमेशा बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से आपको यह प्रसाद प्राप्त हुआ और जो सामने वाले को प्राप्त नहीं हुआ, तो कल को आपकी वह स्थिति ना हो। इसलिए खुले हाथ से पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ अलूचिए यही शयानो काम। नाव में अगर पानी भर रहा है तो जब तक उलीचेंगे नहीं तो आप डूब जाएंगे। ऐसे घर में अगर धन भर रहा है, मोदी सरकार कह रही है कि काला धन को नया करने के लिए 40% टैक्स पटाओ, परंतु हमारे भगवान की सरकार वेद हजारों साल से कहती है कि तुम अपनी कमाई का, मूल धन का भी नहीं, आप जो धन लगाते हैं उसको कमाने के बाद जो जैसे 100 रुपये आपने लागत लगाई और उसमें आपने 10% कमाया 10 रुपये, तो उस 10% का भी दशांश अर्थात 1 रुपया लाभ का दशांश भगवान में खर्च करो तो वह धन शुद्ध हो जाता है। परंतु हम वहाँ 40% देने को जरूर समझते हैं, परंतु भगवान के दरबार में हमने कभी भी अपनी कमाई का लाभ पर दशांश नहीं जमा किया। तो इसका मतलब पुराणों अकेले में नहीं, किसी भी समाज की सेवा करो, क्योंकि नर में ही नारायण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम मैं सब जग जानी। तो उनकी अब कृतियों का भगवान ने इस कृति को बनाते हुए किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया, और अगर हम भेद करेंगे तो हम उस भगवान का अपमान करेंगे कि उसने मूर्खता की है जो इसे बनाया है, उसने कुछ सोच कर इसे रचा होगा। किसी जन्म में अगर आपके घर में कन्या लूली या लंगड़ी हो या कन्या का भी जन्म है, तो किसी जन्म में आपने देवी की आराधना करी होगी और वरदान मांगा होगा कि देवी आप मुझे सेवा का अवसर दें। तो माता बोलती हैं कि आपने मेरी नवरात्रि में भर सेवा करने का मौका मिलता है, आज मैं तेरे यहाँ साक्षात कन्या के रूप में आ रही हूँ, तू मेरी जितनी सेवा करो तेरे घर का कल्याण होगा। तो जब कन्या का जन्म होता है तो उस घर का भाग्य होता है स्वयं होना चालू हो जाता है, क्योंकि पुत्र एक कुल को तारता है और कन्या दोनों कुलों को तारती है, अपने पिता के कुल को भी तारती है और अपने पति के कुल को भी तारती है। तो दैत्य भगवान के पुत्र थे, परंतु उनका एक ही कार्य था कि वह भगवान के भक्तों को हमेशा तकलीफ देते थे, कष्ट देते थे। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त के बस में होते हैं। राक्षस उन्हीं भक्तों को कष्ट में देते हैं जिनके बस में भगवान है। तो भगवान को तुम जैसा ध्याओगे वह उसी रूप में आएंगे। राक्षसों ने हमेशा भगवान को शत्रु या बैरी के रूप में देखा, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ता वैसी, उसी रूप में भगवान शत्रु बनकर आए। अगर माता यशोदा मैया के वात्सल्य भाव को हृदय में रखकर पुत्र रूप में भगवान को ध्याएंगी, वह ममत्व जैसे एक गाय नए जने बछड़े को देखकर दौड़ती है, वही भाव भगवान भक्त वत्सल है। वत्सल का अर्थ होता है बछड़ा, और भक्त यानी भगवान भक्त को बछड़े के समान समझते हैं, और भगवान स्वयं माँ है। जीवन में 4 माँ को पकड़ लो, एक माँ जिसने तुम्हारा बचपन को सुधार दिया, हमारे जन्म देने वाली माँ अगर अच्छी हो जाए तो बचपन सुधार देती है। दूसरा महात्मा जो जवानी को सुधार देता है, अगर बड़े हो तो महात्मा की शरण में चले जाओ तो जीवन में कभी बर्बाद नहीं होगे। और तीसरा परमात्मा, जब अंतिम बुढ़ापे में आओ तो परमात्मा की तीसरी माँ की शरण में चले जाओ तो आपका वह लोक भी सुधर जाएगा। और चौथी आपकी आत्मा, जिसे हमेशा निर्मल रखो तो यह लोक तो क्या वह लोक भी सुधर जाएगा। तो देवताओं भगवान को जैसा ध्याओगे, राक्षसों ने भगवान को शत्रु के रूप में ध्याया तो भगवान शत्रु के रूप में आए। तो देवताओं के जो पुजारी हैं त्वष्टा नाम के प्रजापति, तो त्वष्टा भी महान तपस्वी थे, भगवान के भक्त थे, और देवताओं के सभी कार्य यज्ञ के द्वारा वह सिद्ध करते थे। देवताओं को कभी कष्ट होता तो वह यज्ञ पुराण आदि करते। तो और इन्हें देवताओं का प्रजापति बनाया गया। और एक बार की बात है कि इंद्र और त्वष्टा में बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया। तो दक्ष प्रजापति की एक अदिति नाम की कन्या थी, और अदिति नाम की कन्या थी, उनकी संतानें थी जिन्हें देवताओं का प्रजापति बना गया। यह जो त्वष्टा थे यह अदिति की संतान थी, और इस प्रकार उनकी जो संतान हुई उनका नाम रखा गया विश्वरूप। त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप, जिसने नारायण कवच को सिद्ध किया। घर में जो नारायण कवच हम पढ़ते हैं, अगर किसी कोई भी महिला या हमारी माताओं में से कोई भी अगर गर्भवती हो या होने जा रही या गर्भपात हो जाता है तो नारायण कवच का पाठ करें। भागवत में यह कवच लिखा गया है कि हे परमेश्वर, जब मैं जल में रहूं तो आप मत्स्य अवतार बनकर मेरी रक्षा करना। हे प्रभु, मैं जब थल में रहूं तो आप 12 अवतार बनकर रक्षा करना। आसमान में मैं रहूं तो आप हंसा अवतार बनकर रक्षा करना। 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करना प्रभु। और जब मुझे भूत प्रेत आदि व्याधियां तकाएं तो नरसिंह अवतार बनकर मेरी रक्षा करना। इस प्रकार की वंदना उसमें की गई है। तो इस नारायण कवच का जो पाठ करते हैं तो इसकी गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो इस प्रकार इन्हें प्रजापति बनाया गया। उनकी एक संतान थी, उनका नाम था विश्वरूप। जन्म से उस विश्वरूप के 3 सिर थे। वह 3 सिर वाला पैदा हुआ, इसलिए उसे तीसरा कहा गया, त्रिशरा, अर्थात जिसके 30 सिर हों, 3 सिर। और
वह बड़ा ही धर्मात्मा था और 3 मुख वाला था, परंतु 3 प्रकार के मुख, 3 प्रकार के मनुष्य में गुण होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ऐसे ही रजो तमो सतो। तो उसके 3 मुख 3 गुणों से संपन्न थे और वह 3 मुख से 3 प्रकार के कार्य करता था। एक मुख से वह केवल भगवान का भजन करता था और दूसरे मुख से वह मदिरा पीता था और तीसरे मुख से वह चारों दिशाओं को देखकर निरीक्षण कर लेता था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति भगवान, तो एक बार वह इंद्र भगवान के पास जाते हैं, इंद्र देवता के पास उनके गुरु महाराज पहुंचते हैं, परंतु उस समय देखिए गुरु की निंदा करने के कारण से इंद्र को कितना बड़ा श्राप लगा। जब इंद्र जैसे देवता नहीं बच सकता तो हम कैसे बच सकते हैं। तो एक बार जब इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे तो उनके गुरु बृहस्पति आए, तो इंद्र के पास गए, परंतु इंद्र ने ना तो अपने गुरु का स्वागत किया ना ही उनको प्रणाम किया। तो देखिए गुरु जो होता है वह शिष्य की धन दौलत का भूखा नहीं होता कि आपके पास कितनी धन दौलत है। जैसे माता पिता को उनका पुत्र कमा कर लाता है कि जेल लीजिए पिताजी 1 लाख रुपए से खर्च कर लीजिए, तो पिताजी कहेंगे कि बेटा अभी जमा कर दे, जब समय आएगा, अभी तुझे मकान बनाना है। तो ऐसा ही गुरु भी होना चाहिए। पानी पीजिए छान के और गुरु बनाए जान के, या नहीं कि मैं यजमान बना लूँ और लिफाफा मुझे मिलेगा। नहीं, गुरु भी पिता के समान होना चाहिए। जो गुरु यानी बड़ा, जिसका हृदय बड़ा हो। जब नरसिंह अवतार में नरसिंह भगवान क्रोध में गुर्र गुर्र कर रहे हैं, लक्ष्मी मनाने गई परंतु उनके रौद्र रूप को कोई शांत नहीं कर पा रहा, ब्रह्मा हार गए, सभी हार गए, कौन शांत करे। तो नारद जी की ओर लक्ष्मी जी गई, बोली प्रभु इनके गुस्से को तो शांत करो, भगवान इतने क्रोध में कि आज प्रलय आ जाएगा। नरसिंह शेर के अवतार में भगवान गुर्र गुर्र कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि यह गुर्र गुर्र नहीं कर रहे, यह गुरु गुरु कर रहे हैं। अतः प्रहलाद ने जैसे ही सुना गुरु गुरु, अपने गुरु नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़े, और जैसे ही गुरु ने ज्ञान दिया कि एक पिता के लिए उसका बालक गोद में स्थान होता है, तो हे प्रहलाद, तुम्हारे कारण से भगवान खंबे से प्रकट हुए, तो जाओ, दुनिया में किसी में शक्ति नहीं जो उसे मना सके। और प्रहलाद जाकर, देवता कांप रहे हैं और प्रहलाद नाच रहे हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर कि उनके विकराल रूप को एक तरफ देवता कांप रहे हैं और प्रहलाद नाच रहे हैं। आखिर क्यों देवता कांप रहे हैं और क्यों प्रहलाद नाच रहे हैं? क्योंकि देवता भगवान के मुख को देख रहे हैं और एक भक्त भगवान के चरणों को देख रहा है। तो हमेशा अपने गुरु या भगवान के चरणों को देखना चाहिए। मंदिर जाकर डायरेक्ट चेहरा नहीं देखना चाहिए, चरणों से जाते जाते ऊपर की ओर जाना चाहिए। ऐसे ही आरती पहले चरण की होती है, फिर नाभि की होती है, फिर उनके कंधे यानी वक्ष स्थल की होती है, फिर पूरे शरीर की 7 आरती। तो ऐसे ही आरती का क्रम होता है। हम अगर दुर्योधन भगवान के पास कृष्ण से पहले पहुंचा, परंतु वह भगवान के मस्तक के पास जाकर बैठ गया और चेहरे को देखने लगा, और अर्जुन बात को पहुंचे परंतु चरणों के पास बैठे, और जैसे ही भगवान ने नेत्र खोला तो पहले अर्जुन पर दृष्टि पड़ी। तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासे, तभी अर्जुन को भगवान मिले और पूरा महाभारत को युद्ध जीत लिए। तो प्रहलाद जाकर गोद में बैठ जाते हैं और भगवान की कृपा हो जाती है। आज अपने भक्त को देखकर इतना क्रोधी भगवान भी शांत हो गया। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति का अपमान हुआ, तो अपने अपमान के कारण देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र को श्राप दिया कि अरे इंद्र, 100 यज्ञ करने वाला भी इंद्र बन जाता और यज्ञ कराने वाले हम ब्राह्मण हैं। आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने जिस गुरु का अपमान अहंकार भाव में किया, जिस पद का तुझे अहंकार है वह पद ही तेरे पास ना रहे। और माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार किया ही शुभ जानी। अगर माता पिता गुरु सास ससुर ने कह दिया तो उस वचन को सत्य मानो, वह जरूर होगा। तो माता पिता गुरु का अपमान करने वाला, सास ससुर के अपमान करने वाला, भगवान का अपमान करने वाला दरिद्री होता है। गुरु के श्राप के कारण से आज देवताओं का तेज समाप्त हो गया, उनके शरीर की पूरी शक्तियां समाप्त हो गईं। और जैसे ही राक्षसों को पता चला, जो पताल लोक में भय से छिपे थे कि इंद्र को श्राप मिल गया है, तो वह सभी आज बाहर निकल कर आने लगे। जैसे चुनाव आता है, जो पार्टियां हार के नजदीक में रहती हैं, जिनका वर्चस्व नहीं रहता, तो वह छुप छुप कर बैठी रहती हैं। और जैसे ही लगता है कि अब विरोध चालू हो गया है पुराने नेताजी का, तो वह सभी निकल कर एकजुट होने लगती हैं। तो सभी राक्षस आज एकजुट होने लगे कि देवता तो श्रापग्रस्त हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी राक्षसों ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्र की पराजय हुई। अब देवता सभी पराजित होकर यहाँ वहां भाग रहे हैं। तो धरती सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु पाप नहीं सहन कर सकती। तो गौ माता बनकर धरती आज आगे हो गई और ब्रह्मा जी के पास गए। तो देखिए गौ माता कौन है? साक्षात पृथ्वी है। गौ दान करने से पृथ्वी दान का पुण्य मिलता है। और गौ के रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। गौ को चारा देने से 33 करोड़ देवताओं को भोग लग जाता है। बिना गाय के ऐसा कोई भी आप धार्मिक कार्य कर लो, यज्ञ जिसमें गाय का गोबर या घी या दूध के बगैर हो जाए, तो दुनिया के मिष्ठान भी गौ के गोबर, आज फसल भी होती है तो गौ के गोबर से ही होती है। तो
टाइल्स का महल बना लो, कितने ही सोने की प्लेट लगा लो, परंतु बगैर गोबर से लिपे, या गौरी तो गोबर की ही बनाओगे। तो गोबर अर्थात भगवान का वरदान है, गौ माता का वह कलयुग में वरदान है। तो भगवान की गोबर से कि नलियों में भगवान की पूजा संभव नहीं है। दूध दही घी गोबर अगर यह नहीं हो तो भगवान की पूजा संभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि लोग मेरी पूजा करते हैं, लोग मुझे अगरबत्ती लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, परंतु यह किसी ने नहीं जाना कि मैं किसकी पूजा करता हूँ। विप्रदेव शुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो विप्र धैनु शुर संत हित है माता और भगवान स्वयं ब्राह्मणों के लिए और गौ के लिए। तो संसार में हमेशा ब्राह्मण की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जिस गांव में ब्राह्मण नहीं होता तो उस गांव का पतन होना लगता है। जिस गांव में गौ नहीं होती, जिस घर में गौ नहीं होती, तो उसके घर में हमेशा दुनिया भर की, तो हमेशा अपने घर में अगर कितना भी भूत प्रेत हो तो गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध दही घी शुद्ध देशी गाय का मिलाकर घर में छिड़क दीजिए। या बच्चे को रोग है तो उतारा कर दीजिए, उस 1 चम्मच पिला दीजिए। किसी भी प्रकार का रोग, मेरा कन्हैया स्वयं कहता है कि लोग कहते हैं मेरी पूजा करते हैं, पर किसी ने पूछा कि मैं किसका पूजन करता हूँ। भगवान हर पल गायों के बीच में रहते हैं, इसीलिए उनका एक नाम है गोपाल। भगवान नंद बाबा के यहाँ जहाँ लाखों गाय थी, परंतु इतना चंदन से नहलाने के बाद भी गोबर में लौटने लगते। तो एक दिन यशोदा माता ने कह दिया कि ये कन्हैया, इतने बड़े राजा के यहाँ जन्म लेकर भी तू गंदगी में लेटता है, गोबर में खेलता है, लगता है पूर्व जन्म का तू सुअर बनकर यहाँ आ गया है। तो कन्हैया मन में कहते हैं कि माता शायद आपको याद नहीं, परंतु एक जन्म में मैं बराह अवतार अर्थात सुअर का अवतार भी ले चुका हूँ। तो हर जीव में भगवान है। मंदिर में आकर अगर आपके मंदिर में कुत्ते ने भी चाट लिया तो उसमें कुकर में भी भगवान है। अब लोग कहें कि कुकर अर्थात कुत्ते में भगवान है, तो जब सुकर अर्थात सुअर में भगवान हो सकते हैं तो कुकर में क्यों नहीं हो सकते। तो जब किसी शुभ कार्य में जाना हो तो गौ माता को आगे कर दो और पीछे ब्राह्मणों को, और ऐसे करके आप निकलो, आपका कार्य सिद्ध होगा। और हो सके तो गौ या ब्राह्मण को आगे करके गोपाल नमः, ओम गोपाल गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते गोपाल गोविंदाय नमः, गोपाल शब्द बोल बोल कर निकल जाइए। और जिस साइड का आपका स्वर अर्थात सांस अच्छी चल रही है उसी पर पैर को आगे बढ़ाकर प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, आप निकल जाइए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो आपके जितने भी कष्ट हैं वह गौ माता और ब्राह्मण हर लेते हैं। इसलिए आज देवताओं पर जब संकट आया तो वह गौ माता और ब्राह्मणों को आगे कर लिए कि भगवान रुष्ट ना हो जाएं। तो भगवान कहते हैं कि मुझे गाय माता इतनी प्रिय है कि तेरे पास अगर चंदन बंदन भी नहीं है तो गाय के सूखे गोबर को ही मुझे लगा दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर हवन में सांकल्य ही ना है तो कंडा जलाकर केवल गाय के गोबर को ही घी मिलाकर स्वाहा कर दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि गावो विश्वस्य मात्रा, विश्व की माता गाय है। अगर संसार में गाय नहीं रही, क्योंकि हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। तो राक्षसों के भय से सभी देवता गौ माता को आगे करके भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। और ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं, जो गुरु का द्रोही होता है उसको कोई नहीं संभाल सकता। अगर संसार रुष्ट हो जाए तो माता पिता बचा लेते हैं, माता पिता रुष्ट हो जाए तो भगवान बचा लेता है, भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा लेता है। परंतु अगर गुरु नाराज हो जाए तो तीनों लोक में किसी में शक्ति नहीं वो जो तुम्हें बचा सके। और जिस राज्य में ब्राह्मण या गुरु नहीं होते उस राज्य में विपत्ति होती है। अतः हमें ऐसा नियम करना चाहिए किसी रूप में हमारे गांव से ब्राह्मण ना भगे, उनका पालन हो। बड़े से बड़े अनर्थ को वह रोक लेते। आप तो आप खेत में पानी चलाने में लगे हैं, पूजन कौन करेगा, भगवान की घंटी कौन बजाएगा। तो ब्राह्मण के घर जब घंटी होगी, हनुमान जी ने लंका में तब तक कदम नहीं रखा। आप सोचा कि पापी की नगरी में कहां कदम रखूं, परंतु विभीषण जैसा भक्त था धार्मिक, वहां उसने तुलसी के वृक्ष देखा और बोला कि जहां तुलसी का वृक्ष है और धनुष बाण का नव तुलसी का वृंद रामा युद्ध अंकित भयो, धनुष बाण का निशान हो तुलसी का वृक्ष देखकर हनुमान जी ने वहां जाकर जल ग्रहण किया और पहला कदम वहां रखा। क्यों? तो जिस घर में अगर भगवान के निशान हो, शुभ या लाभ हो, या धनुष बाण का निशान हो, या तुलसी का वृक्ष है, तो बड़ी से बड़ी आपदाएं कट जाती है। जैसे बरसात जब आती है तो देखो बल्ब जलता है तो पूरे कीड़े आ जाते हैं, शेर नहीं आता, कीड़े ही आते हैं। ऐसे ही भगवान भी नाना प्रकार के रंगों या चौकों को हम पूरते हैं तो किसी भगवान को कोई रंग पसंद, किसी को चंदन का इत्र पसंद होता है तो किसी को उससे चक्कर आने लगते हैं। तो जिस देवता को जो रंग पसंद है तो वह कलर को देखकर आकर्षित होते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, भगवान उससे पुष्ट होते हैं। तो इस कारण से आज भगवान विश्व रूप है, जिसने ब्राह्मण की निंदा करने के कारण से इंद्र अपने पद से चला गया। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने त्वष्टा के पुत्र बृहस्पति को गुरु बनाया गया। और विश्व रूप यानी क्या होता है, उसका नाम था विश्व रूप। विश्व रूप यानी जो सारे विश्व, अर्थात विश्व का मतलब क्या है, शांताकारम भुजंग सेनम विश्वाधारम, विश्व के आधार, विश्व यानी विष्णु,
तो सारा संसार ही विष्णु है, हर व्यक्ति में भगवान है। अतः जो सारे संसार को भगवान का रूप देखता है वही विश्व रूप है। तो आज विश्व रूप के पास जाते हैं। जब बृहस्पति भगवान चले गए तो आज उन्हें ही पुरोहित बनाया गया और इन्हीं विश्व रूप ने नारायण कवच को सिद्ध कर लिया और राक्षसों का वध किया। इसी नारायण कवच के द्वारा देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया। सभी ध्यान दें कि अगर